गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ज्यामितीय समावियों के विन्यास का निर्धारण, और विन्यास के निर्धारण में हमने एक विधि पढ़ी थी, चक्रीकरण विधि, साइक्लाइजेशन मेथड्स। आप दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। इस विधि में ज्यामितीय समावियों के द्विध्रुव आघूर्ण को देखा जाता है, यानी द्विध्रुव इस विधि में ज्यामितीय समावियों के द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर उनका विन्यास निर्धारित किया जाता है। शीर्ष समावि जो होता है ना, शीर्ष समावि, उसके डाइपोल मोमेंट के मान 0 नहीं होते हैं, और ट्रांस समावि के डाइपोल मोमेंट के मान 0 होते हैं। यहां लिखेंगे शीर्ष समावि के डाइपोल मोमेंट के मान 0 नहीं होते हैं, 0 नहीं होते हैं, अर्थात μ = नॉट 0। जबकि ट्रांस समावियों के डाइपोल मोमेंट के मान 0 होते हैं। आगे क्या लिखेंगे, μ = 0। समझ गए स्टूडेंट्स? हम इसमें कुछ एग्जांपल पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज दैट CH3H, इसको लिखेंगे ब्यूट-टू-इन। क्या लिखेंगे? ब्यूट-टू-इन। ये सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस। तो यहां लिखें μ = नॉट 0। इसको यदि ट्रांस बना दें, ट्रांसफॉर्म CH3H3CH, इसको लेंगे ब्यूट-टू-इन को ट्रांस, और यहां लिखेंगे μ = 0। क्योंकि इसमें देखो, यहां जो प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए म्यू की वैल्यू क्या है? 0 है। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? इसी प्रकार आगे देखेंगे, इसी प्रकार 1,2-डाइक्लोरोएथेन, जैसे कंपाउंड है CHCl, तो इसको बोलेंगे सिस, और नाम क्या है? 1,2-डाइक्लोरोएथेन। क्या लिखेंगे? 1,2-डाइक्लोरोएथेन। 1,2-डाइक्लोरोएथेन, इसमें μ = नॉट 0। म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, बट इसमें इसका ट्रांसफॉर्म बना दें। जैसे ये लिख दिया C♭CH, और यहाँ लिखेंगे Cl, यहाँ लिखेंगे Cl, यहाँ लिखेंगे H, तो μ = 0। क्या रखेंगे? μ = 0। तो इस प्रकार से सिस समावि उसमें डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता, जबकि ट्रांस समावि में डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है। आगे देखो, नोट डाल के लिखेंगे एक विशेष बात, नोट डाल के एक विशेष बात लिखेंगे, देखना।
यहां लिखेंगे नोट। जब किसी ज्यामिति समावी यौगिक में विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो उनमें सिस समावी के डाइपोल मोमेंट के मान ट्रांस समावी के डाइपोल मोमेंट से कम हो जाते हैं। समझ गए? अब देखो आपको एग्जांपल देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड C, ये H और ये Cl, यहाँ H यहाँ CH3, इसका तो स्टूडेंट प्लस आई इफेक्ट है। कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। इसका है माइनस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस। इसके लिए डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 1.71 डिवाई होता है। डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1.71 डिवाई। बट इसका ट्रांसफॉर्म बना दे तो ट्रांसफॉर्म C डबल बॉन्ड C, यहाँ H रखेंगे, यहाँ Cl रखेंगे, यहाँ H3C रखेंगे, यहाँ H रखेंगे। अब देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देखना है तो जो डाइपोल मोमेंट ये ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर ट्रांस और डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 1.97 डिवाई 1.97 डिवाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म के डाइपोल मोमेंट में ट्रांस समावी के डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स द्विध्रुव आघूर्ण विधि। कौन सी विधि थी? द्विध्रुव आघूर्ण विधि। उसके बाद नेक्स्ट अगली जो विधि है वो गलनांक एवं क्वथनांकों के मान के आधार पर ज्यामितीय समावियों का निर्धारण। हेडिंग डालें, गलनांक एवं क्वथनांक, यहां लिखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक के मान के आधार पर ज्यामितीय समावियों का निर्धारण। ज्यामितीय समावियों का निर्धारण किसके आधार पर? गलनांक एवं क्वथनांक के आधार पर ज्यामितीय समावियों के निर्धारण। तो देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है कि गलनांक बिंदु के मान को देखा जाए तो सिस समावी जो होता है ना, सिस समावी, उसके गलनांक बिंदु ट्रांस समावी से हमेशा कम होते हैं। सिस समावी के गलनांक बिंदु ट्रांस समावी से हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? जैसे मैं कुछ सिस और ट्रांस समावी के गलनांक और क्वथनांक के आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे मेलिक एसिड। आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 130
287 ये है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 130 287 68 133। ठीक है भाई, ये डिजिट याद रखनी है आपको। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मेलेइक एसिड रखते हैं C डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड H H C डबल बॉन्ड H। ये मेलेइक एसिड है। नाम क्या है इसका? मेलेइक एसिड, मेलेइक अम्ल। और ये हमेशा सिस फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? सिस। और इसमें गलनांक के मान, गलनांक इजिकल टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने हैं? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका ट्रांस समावी बनाते हैं। इसका ट्रांस समावी C डबल बॉन्ड C H और C डबल OH। यहाँ क्या लिखेंगे? HOC और यहाँ लिखेंगे H। इसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। और ट्रांस समावी के गलनांक कितने हैं? गलनांक इजिकल टू 287 डिग्री। कितने हैं? 287। अब देखो ट्रांस समावी के जो गलनांक है वो सिस से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? ट्रांस समावी के गलनांक किससे ज्यादा हो गए? सिस से। दूसरी बात करें, दूसरा जो अपने पास जो कंपाउंड है वो एल्लोसिनामिक एसिड। दूसरा कंपाउंड क्या है? एल्लोसिनामिक एसिड। यहां मैं एग्जांपल लिखता हूं, एल्लोसिनामिक एसिड। एल्लोसिनामिक एसिड, एल्लोसिनामिक एसिड में देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ लिखेंगे C6 H5 और यहाँ क्या लिखेंगे? H और यहाँ लिखेंगे C डबल OH। ये सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस। और सिस का गलनांक कितना है? 68 डिग्री। यहाँ लिखेंगे गलनांक इजिकल टू 68 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका ट्रांस समावी सिनामिक एसिड C डबल बॉन्ड C H C6 H5 और HOOC और यहाँ लिखेंगे H। इसको बोलेंगे सिनामिक एसिड। और ये ट्रांस समावी है। कौन सा समावी है? ट्रांस। इसका गलनांक कितना है? गलनांक इजिकल टू 133 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 133 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे इसमें सिस और ट्रांस समावियों में विभेद। अब देखो अगला एक कोई कंपाउंड है, नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें आपको एक विशेष रूप से कोई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डाइपोल मोमेंट में बताया था ना, इसी प्रकार से यदि कोई ज्यामितीय समावी में विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, तो सिस समावियों के गलनांक एवं क्वथनांक ट्रांस समावियों से ज्यादा हो जाते हैं। सिस समावियों गलनांक और क्वथनांक ट्रांस समावियों से क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। देखना भी, जैसे आइसोक्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड ये एक एग्जांपल है। इसमें देखो C डबल बॉन्ड C, यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे C डबल OH। इसको क्या बोलेंगे? आइसोक्रोटोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? आइसोक्रोटोनिक एसिड। और आइसोक्रोटोनिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री है। कितना है? 150 डिग्री। यहां लिखेंगे सिस समावी है ये। और गलनांक कितना है? गलनांक इजिकल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? अब इसका अपन क्या बनाए? ट्रांस बनाएंगे। C डबल बॉन्ड C, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? CH3, यहाँ क्या लिखेंगे? HOOC और H। इसको बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्रोटोनिक। ये है ट्रांस, ट्रांस समावी। और ट्रांस समावी का गलनांक कितना है? गलनांक इजिकल टू
72 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो इसमें विपरीत, इसका तो देखो ये तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों हैं, इसलिए विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह में, तो विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह में जो सिस का गलनांक होता है वो ट्रांस की तुलना में हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये गलनांक और क्वथनांक के आधार पर किसी ज्यामितीय समायुक्त के विन्यास का निर्धारण है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो यहाँ अपनी जो ज्यामितीय समायुक्त के विन्यास के निर्धारण की हमने 3 विधियां पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? फर्स्ट विधि पढ़ी चक्रीकरण विधि। चक्रीकरण विधि में हमने मैलिक एसिड को गर्म किया, एक तरफ मैलिक एनहाइड्राइड, दूसरी तरफ फ्यूमेरिक एसिड को गर्म किया, उसका टेम्परेचर मैलिक एसिड से ज्यादा था जिससे मैलिक एनहाइड्राइड ही बना था। दूसरी जो मेथड है वो डाइपोल मोमेंट्स के आधार पर, तो जिसका डाइपोल मोमेंट अधिक होता है उसका मतलब सिस है, और जिसका नहीं होता, जीरो होता है, वो ट्रांस है। लेकिन जो विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले जो समूह होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट के मान को देखा जाए तो सिस समायुक्त में डाइपोल मोमेंट के मान ट्रांस से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट तीसरी हमने पढ़ी गलनांक और क्वथनांक, कि गलनांक और क्वथनांक के आधार पर ये देखेंगे कि जिनके गलनांक ज्यादा है वो तो क्या होंगे, जिनके गलनांक ज्यादा है वो ट्रांस होंगे, जिनके गलनांक कम है वो सिस होंगे। बट विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह में ट्रांस के गलनांक सिस से कम हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।